हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्केच क्रेज। आज की जो वीडियो होने वाली है, ये टॉपिक आज हमारा जो है बीजेपी के रिगार्डिंग है। देखो, मुझे इसलिए आवश्यकता पड़ी इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने की, क्योंकि बीजेपी जो 2019 का चुनाव हुआ था, उस समय हमारे देश के देशवासियों ने बीजेपी को बहुत प्यार दिया और 303 सीटों पे उसने विजय प्राप्त किया था बीजेपी ने। बट इस बार 2024 का जब चुनाव हुआ, तो भारत के लोगों ने बीजेपी को प्यार तो दिया, बट पिछले चुनाव की तुलना में बहुत कम प्यार मिला और इस बार बीजेपी केवल 240 सीटों पर ही विजय प्राप्त किया। तो आज इसी पे विश्लेषण करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि क्या कारण रहा कि बीजेपी 303 से 240 सीटों पर सिमट के रह गई। तो आज की टॉपिक इसी पे होने वाली है। देखो, थोड़ी सी बात चर्चा करेंगे बीजेपी पार्टी के बारे में लेकर के कि ये पार्टी का इतिहास क्या रहा है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि पार्टी का जो इतिहास रहा है, इस पार्टी का जो गठन हुआ है ना, 6 अप्रैल 1918 को हुआ है। 6 अप्रैल 1980 को गठन हुआ और ये गठन जो हुआ दिल्ली के कोटला मैदान में हुआ, जो वर्तमान में अरुण जेटली के नाम से जाना जाता है। उस समय कोटला मैदान था, उस मैदान में इस पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है। और इस पार्टी का एक ही लक्ष्य था। लक्ष्य वो ये था कि भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने का और कांग्रेस की एकाधिकार जो भारत के प्रदेश पे था उसको समाप्त करना। इसका मेन लक्ष्य यही था कि भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाना और कांग्रेस का जो एकाधिकार है उसको समाप्त करना। इसी मूलभूत बातों को लेकर के इस पार्टी का गठन हुआ। अब बात करते हैं कि बीजेपी तो बनी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हुई, लेकिन इसके पार्टी से पहले, बीजेपी से पहले इसका एक और नाम था और उसको कह सकते हैं हम लोग कि जनता पार्टी। ठीक है। बीजेपी से पहले ये जनता पार्टी थी, बाद में इसको, जैसे कि मैंने कहा, 6 अप्रैल 1980 को इसको नाम बदल करके बीजेपी भारतीय जनता पार्टी किया गया। और वैसे भी आपको पता है कि बीजेपी तो 1980 में, वो मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन इसका इतिहास बहुत पहले से रहा है। और बहुत पहले से का मतलब संघ से जुड़ा रहा है। ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाए तो संघ, आरएसएस या बीजेपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है ना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये पूरे भारतीय जानते हैं, सबको जानता है कि जो आरएसएस में गया वो बीजेपी में हुआ और जो बीजेपी की पार्टी में ज्वाइन किया वो आरएसएस में ज्वाइन किया। ठीक है। तो बीजेपी से पहले जनता पार्टी थी, उस जनता पार्टी से भी पहले भारतीय जनसंघ पार्टी थी। तो पहले थी भारतीय जनसंघ पार्टी, उसके बाद इसको कन्वर्ट किया गया जनता पार्टी में और फिर 6 अप्रैल 1980 दिल्ली के कोटला मैदान, जो वर्तमान में अरुण जेटली मैदान है, उसमें इसका नामकरण करके बीजेपी भारतीय जनता पार्टी किया गया। अब बात करते हैं इनके पहले अध्यक्ष। तो बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनके पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे। ये थोड़ी सी इतिहास थी बीजेपी के बारे में। अब बात करते हैं वर्तमान के बारे में। तो देखो, बीजेपी वर्तमान में आपको पता है एक ही चेहरा है और वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। पिछले 3 चुनाव, चाहे बात करो 2014 की, जिस समय बीजेपी एक बड़ी बहुमत के साथ आई थी, उसके बाद 2019 और फिर 2024, ये तीनों टाइम जब भी बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, एक ही चेहरा रहा और वो थे श्री नरेंद्र मोदी जी। जब पहली बार चुनाव हुआ 2014 में, उस समय बीजेपी ने 282 सीट लोकसभा के लिए विन किया था। ठीक है। और 2019 में, जैसे कि मैंने बताया, 303 सीटों पे इन्होंने विजय प्राप्त किया था। मतलब कि पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बनी। लेकिन इस बार 2024 में बहुमत सरकार नहीं बनी है। इस बार सरकार बनी है एनडीए की, और जिसमें सबसे बड़ी पार्टी रही बीजेपी, और ये पूरे भारत में 240 सीटों पे इन्होंने विजय प्राप्त किया। तो कारण क्या रहा? देखो, जहां तक मेरा अनुभव रहा, जितना मैंने जाना, पहचाना, जितना मैंने विश्लेषण किया, उसके मुख्य 5 कारण थे। ठीक है। पहला कारण था मोदी मैजिक के सहारे। जैसे कि मैंने बताया, पिछले दोनों चुनाव और इस बार के चुनाव बीजेपी केवल मोदी के चेहरे पर ही लड़ा है।
यार एक ही मैजिक भारतीयों पे कितने दिन काम करेगा? 2 चुनाव तो मोदी के मैजिक के नाम पे जीत गए। तीसरी बार फिर से मोदी। एक तो कारण ये रहा। दूसरा कारण रहा, बीजेपी के जो वोटर्स थे वो नाराज थे। कहीं-कहीं पे ऐसे भी देखने को मिला जो बीजेपी के जो कुछ वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे, वो पार्टी के रूल से, पार्टी के और भी बहुत सारी बातों से नाराज थे। ये भी एक कारण रहा होगा बीजेपी को कम सीट आने का। तीसरा कारण था महंगाई। आप देखो 2014 से लेकर के महंगाई कहां से कहां बढ़ गया है। जो गैस सिलेंडर 500-600 में मिलता था, आज वही सिलेंडर 1000 रुपए हो गया है। याद है ना स्मृति ईरानी दिल्ली के रामलीला मैदान में किस तरीके से सिलेंडर लेके बैठी रहती थी। कांग्रेस जिस समय सरकार थी 2011-12 में, उस समय यही 600 सिलेंडर, जो 600 रुपए सिलेंडर मिल रहा था उनके लिए महंगा था, और आज 1000 रुपए सिलेंडर उनके लिए सस्ता है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस 2014 से पहले पेट्रोल डीजल के प्राइसेस आई थिंक अच्छे से याद तो नहीं है, बट अप्रोक्स 60-70 रुपीज पर लीटर मिलते थे पेट्रोल डीजल, इसी के आसपास से। आज कई कई शहरों में तो 100+ है। ठीक है ना। तो एक तो महंगाई जो गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई है, ये सच्चाई है। तीसरी होगी, चौथी बात, बेरोजगारी। बीजेपी 2014 में जब आई थी, बड़ी लंबी लंबी बातें उन्होंने किया था मोदी सरकार ने। हम सबके खाते में इतने लाख रुपए जमा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं हुआ सर। चलो कोई भी सरकार तो फ्री में पैसा देगा नहीं, ये बात सच्चाई है। ठीक है ना। कोई बैठे लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अकाउंट में जमा नहीं करेगा। बट बेरोजगारी ये एक सबसे बड़ा कारण रहा। युवाओं जो भरोसा किए मोदी जी पर कि शायद ये हमारे भविष्य के लिए काम करेंगे, हमारी गरीबी को दूर करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, उसमें बीजेपी फेल रही। ठीक है। आज बहुत सारे युवक जो है 18+, 24+, 30+ जो युवक है बेरोजगार हैं, गाय भैंस गांव में चरा रहे हैं, उनके भविष्य का क्या? बीजेपी ने महंगाई तो छोड़ो, बेरोजगारी पे भी काम नहीं किया। पांचवी सबसे बड़ी रहा, पांचवी बात रही, और वो थी अस्थाई नाराजगी का भी नुकसान है। अस्थाई नाराजगी का मतलब जो छोटे स्तर पे बीजेपी के सपोर्टर थे, वो भी बीजेपी के मैनिफेस्टो से खुश नहीं थे, उनकी सोच से खुश नहीं थे। एक ये भी कारण रहा। ठीक है। बीजेपी को ये 4-5 कारण जो मुझे लगा मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और एक इसमें मेन पॉइंट में जोड़ रहा हूं आप लोग को, इसको अंडरलाइन करना। देखो बीजेपी क्या है ना, वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं, इतने बड़े बड़े वादे करते हैं ना कि वो दिन में ही सपने दिखाते हैं, पूरा तो कुछ नहीं करते। ये सच्चाई है। चाहे मैं तो उसे बहुत बच्चा था, मैं बहुत छोटा था, वाजपेयी जी की सरकार हो, वो भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। मोदी जी की सरकार 2014 से है, इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। तो बीजेपी हमेशा याद रखना, केंद्र में जब भी बीजेपी की सरकार आती है तो बड़े बड़े वादों के साथ, और जब भी केंद्र से बीजेपी जाती है अपने वादे पूरा ना करने के कारण। ये दो मेन रीजन रहता है, बड़ा वादा दिखाना और उस वादे को ना पूरा करना। वादे दिखा करके बीजेपी केंद्र में आती है और केंद्र से जाती भी है तो उस वादे को ना पूरा करते हुए। ठीक है। अब बात आती है, देखो भारत में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में बीजेपी ने कहीं पे अच्छा परफॉर्मेंस किया, जो पिछले 2019 में उनका परफॉर्मेंस था, किसी किसी स्टेट में डाउन रहा। सबसे बड़ा उनको अगर किसी स्टेट ने अचंभित किया है, या ये कहा जाए एक बैड न्यूज आई है, वो है उत्तर प्रदेश। जहां पर 2019 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड सीट पर उन्होंने अपनी जीत प्राप्त की थी। इस बार वो सापा से भी कम रह गई, समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह की पार्टी से भी कम रह गई। क्यों? तो इसके लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं आज जो बीजेपी के बारे में थोड़ी बहुत मैंने जानकारी दी आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन घंटी भी दबा लें कि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो, लाइव आए, तो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिले। धन्यवाद। जय हिंद।